EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। बालाघाट में इंजेक्शन घोटाला, 3 रुपए का इंजेक्शन 12 में खरीदा। स्मार्ट मीटर तोड़ने पर कांग्रेस नेता पर FIR। कफ सिरप कांड, 23 बच्चों की मौत पर कांग्रेस का कैंडल मार्च। जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य पर सुधार के लिए करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन वहीं बजट को सरकारी अधिकारियों की नौकरशाही की वजह से इसे बट्टा बैठालने का काम जोरों से किया जा रहा है। वहीं आज एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खरीदी की गई है, उसमें एक ही इंजेक्शन को 2 अलग अलग जगह से खरीदा गया है, जिसमें जबलपुर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को 3 रुपए तो वहीं इंजेक्शन को इंदौर से 12 रुपए में खरीदा गया है। जबकि दोनों एक ही इंजेक्शन होने के बाद भी इन्हें 2 अलग अलग जगहों से क्यों खरीदा गया, इस पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राकेश उपलव ने बताया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जबलपुर से 3 रुपए की दर से खरीदी गई थी, लेकिन वहीं सिविल सर्जन के द्वारा इंदौर से 12 रुपए की दर में खरीदा गया है। सीएमओ की जो परचेसिंग है वो नियमानुसार कॉर्पोरेशन से 3 रुपये 90 पैसे में हुई थी, और जो सिविल सर्जन की परचेसिंग है, चूँकि कॉर्पोरेशन में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे, तो सिविल सर्जन साहब ने जो है उससे 12 रुपये में लिया है, और उसमें भी उसका मार्केट रेट जो है 16 रुपये है, 14 से 16 रुपये, तो उन्होंने 3 रोटेशन पे लिया है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो अति आवश्यक रहते हैं वो लेबर रूम में, और न होने के कारण लोकल स्तर पर लिया गया है। सर, इसका रखरखाव कैसे किया जाता है? इसका एक टोलचन टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, उस आधार पर इसका। स्मार्ट मीटर तोड़ने के मामले में कांग्रेस नेता मनीष कुशवाहा के खिलाफ लालबर्रा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शिकायत विद्युत विभाग के कर्मचारी सरफराज कुरैशी ने की। आरोप है कि कुशवाहा ने 8 अक्टूबर को लालबर्रा मुख्यालय में लगे स्मार्ट मीटर तोड़ दिए, गाली गलौज की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने शासकीय संपत्ति को नुकसान और कार्य में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप वाले मीटर को निकालिए। उसको छोड़ना नहीं है, बड्डो उसको भागने मत देना है। अभी ये यहाँ के भी बदलेंगे वो। स्मार्ट मीटर लगा ही नहीं सकता आपके घर पे। ये डरा धमका के, बंदूक की नोक पे दिखा के आम उपभोक्ता को डरा के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, अभी लाइट स्मार्ट मीटर का विरोध करे, खुल के विरोध करे। आज 5 से 700 रुपए आपको हर महीने आ रहा है, आने वाले समय में 5 से 10,000 रुपए आपके बिजली का बिल आएगा। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक घटना को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार शाम कैंडल मार्च निकालकर मृत बच्चों को श्रद्धांजलि दी। मार्च कांग्रेस कार्यालय से हनुमान चौक तक निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने ईश्वर से मृत बच्चों की आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग की गई। जब यह सायरप बनकर तैयार होकर मार्केट में आया तो ये सरकार सोई भी थी क्या? किसी भी सायरप की जब मार्केट में उतरती है तो ये पैथोलॉजी जांच होती है, और जांच में पाया गया कि उस सायरप के अंदर लगभग 43% DEG ऐसा एक रासायनिक पदार्थ है जो कूलेंट बनाने में काम आता है, जो पेंट बनाने में काम आता है। ऐसे सायरप मार्केट में बिका और ये सरकार गूंगी बहरी अंधी सोई थी। इसका तंत्र कहाँ था? इसके जो खाद्य विभाग के जो लोग थे वो कहाँ थे? और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चक्कर में 23 बच्चों की जान गई। ऐसे परिवारों के छोटे छोटे बच्चों की जान गई जिनका आज की तारीख में कोई
नाम लेने वाला नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार आज भी सोई हुई है। हमारा आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की माता रानी के दरबार में। और हमारा सीधा यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार से पूरी ताकत के साथ हम लोग ये विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि जो मालिक हैं श्रीसन फार्मा के, उस पर गैर इरादतन हत्या का केस बनना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर शुक्रवार को शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में करवा चौथ मनाया गया। व्रतधारी महिलाओं ने अल सुबह अपने घर के बुजुर्ग से सरगी लेकर निर्जला व्रत धारण किया। शाम के समय 16 श्रृंगार कर सज संवर कर चांद निकलने का इंतजार किया। विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की पूजा अर्चना की गई। चांद का दीदार कर पति का चेहरा छलनी में देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला गया। शहर मुख्यालय में करवा चौथ पर सिंधी व पंजाबी समाज की महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से करवा चौथ की पूजा अर्चना की गई। करवा चौथ आप लोग कैसे मनाते हैं? करवा चौथ का व्रत हम लोग ऐसा मनाते हैं कि सुबह घर की जो बुज़ुर्ग महिला होती है वो हम सब छोटों को बुला के सरगी का सगन करती है। ये हमारे बुज़ुर्गों के हाथों से दी हुई परंपरा होती है। जैसे हमारी सासू माँ करते थे अपना, यानी सुबह हमको सरगी देते थे। सरगी में हम लोग फेनियाँ खाते हैं, नारियल का प्रसाद, मीठा, सब्जी, रोटी की अच्छे से खा के दिन भर अच्छे से निकल जाए करके। तो हमारे बुज़ुर्ग तारों की छाँव में हमें सिखा के गए हैं कि आप सरगी ले लो। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 5 बजे तक हम लोग अपना सरगी निपटा देते हैं। फिर सारा दिन हम लोग पानी भी नहीं लेते और कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद शाम ढले हम लोग पूजा करते हैं, अपनी अपनी थालियाँ बरताते हैं और उसमें अपने बुज़ुर्गों के लिए जो भी हमारी श्रद्धा होती है, नकदी और जो भी हमको देना है उन्हें, वो हम अपनी थाली में रख के थालियाँ बटाते हैं। और शाम को फिर जब चंदा मामा आते हैं तो हम चांद को अर्घ दे के अपने बुज़ुर्गों के पैर पड़ के उन्हें वो भेंट करते हैं। और ये व्रत सिर्फ इसलिए ही रखा जाता है कि हम बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बना रहे और हमारा सुहाग की उम्र लंबी हो और हम लोग सदा सुहागने रहें। और सिंधी और पंजाबी समाज सेम मेथड से ही इस व्रत को कर रहा है। धान पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक किए जाने की मांग को लेकर किसान गर्जना संगठन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में किसान गर्जना प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि जिले में धान पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारणों के चलते बहुत से किसानों का पंजीयन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, जिनमें सर्वर की तकनीकी समस्या, दस्तावेजों के सत्यापन में विलंब, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या प्रमुख है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इन समस्याओं को देखते हुए पंजीयन कराने से वंचित किसानों के लिए पंजीयन तिथि बढ़ाई जाए। किसान गर्जना जिंदाबाद, किसान गर्जना जिंदाबाद। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जैसे कि धान खरीदी का पंजीयन पूरे ज़िले में चल रहा है और 10 तारीख तक के आज लास्ट डेट थी पंजीयन की, लेकिन कुछ कारणवश किसानों का जैसे कई जगह 2-2, 3-3 दिन बिजलियां बंद है, लाइट बंद है, इस वजह से वहाँ पे पंजीयन नहीं हो पाया। कई जगह सर्वर की दिक्कतें हैं, कई जगह कुछ कागज उनके बराबर नहीं आ रहे, गिरदावली हुई है। जैसे कटंगी का पठार क्षेत्र है, वहाँ जो गिरदावली हुई ऑफलाइन हुई है और ऑफलाइन में कुछ भी डाल दिया गया है। जहाँ उनकी धान की फसल लगी उसमें गन्ने की फसल डाल दी है। अब वो किसान जा रहे हैं वहाँ तो उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है खरीदी का, तो वो वंचित है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से आज प्रार्थना कर रहे हैं। शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आई लव मोहम्मद के फ्लैग्स लगाए गए हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस प्रकरण की जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई की जाए ताकि शहर का शांतिप्रिय माहौल और सौहार्द न बिगड़ पाए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष यज्ञेश चावड़ा ने बताया कि जिस विषय पर राष्ट्र में विवाद चल रहा है, कुछ एक स्थानों पर कर्फ्यू भी लग गया है।
ऐसे विवादित मामलों को बालाघाट में नहीं लाना चाहिए। कुछ एक लोग जिले का माहौल बिगाड़ने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच कर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि शहर का माहौल न बिगड़ पाए। बिल्कुल, कुछ दिन पहले भी जैसे नवरात्रि के समय खबर आई थी कि कुछ जगह आइला मोहम्मद के फ्लैक्स लगे हैं। खैर ऐसे नॉर्मल यदि ये फ्लैक्स लगते ना तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, सबको अपने धर्म अपने गुरुओं को मानने की आज़ादी इस देश में है। लेकिन जिस विषय पे राष्ट्र में कुछ जगह पे इतना विवाद चल रहा है, कई जगह कर्फ्यू लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और उसे बालाघाट में लाना और उसे ऐसा लगाना, यानी कहीं ना कहीं या तो ये सामने वाले पक्ष को हमको यानी या तो ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भी लगा लिया है, अब आप यहाँ कुछ करके देखो, या तो ये माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो जैसा मैंने आपके माध्यम से भी देखा कि कल तक ये जहाँ नहीं था, आज कल रात में वहाँ फिर एक फ्लैक्स लग गया बैयर चौकी में, रेलवे क्रॉसिंग के बाद। वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और स्वाभाविक है कि जिस मुद्दे पे इतना बड़ा इशू चल रहा है उसे यहाँ तक लाना, यहाँ खींचना है, या तो बालाघाट का माहौल ख़राब करना या तो यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने का ये एक काम है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वहाँ चिन्हित करें कि किसने यदि ये किया है और जानबूझ के किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और वहाँ से इस टाइप का जो माहौल है उसे हटाने की कोशिश करें।